लीग ये समझती है कि जो कुछ भी हो रहा है उसके जिम्मेदार वजीर आजम इमरान खान हैं। नून लीग के मुंतखब अरकान असेंबली का आज इजलास हुआ, जिसके बाद मीडिया से बात करते हुए नून लीग के सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा कि नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से गफलत बढ़ती गई। ये सब कुछ वजीर आजम इमरान खान की हिदायत पर हो रहा है। ये दरख्वास्त हुकूमत के पास भी जा चुकी है और अदलिया को भी दी गई है, और मैं समझता हूँ कि जिनकी कस्टडी में एक कैदी होता है वो जज मजाज होता है कि वो कोई डायरेक्शन दे सकता है इंतज़ामिया को। लिहाजा हमें अफसोस हुआ है, हमें दिली दुख हुआ है कि उस बुनियादी इंसानी रवैये का भी पास नहीं रखा गया जो किसी महज़ब मुआशरे में कम से कम दर्जे में आप किसी दुश्मन के लिए भी रवा रखते हैं। अल्लाह ना करे ऐसे हालात कोई सामना करे, अल्लाह ना करे किसी की बेटी को ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़े कि उसका वालिद लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में हो और ये जुल्म के ज़ाब्ते उस बेटी को अपने बाप की तीमारदारी से भी रोकें। ये इमरान खान की सफाकी, इमरान खान की जो नफ़रत है और जो इंतकाम है उसकी ये अलामत है। ये सब कुछ उसके हदायत के ऊपर हो रहा है। जिसने अमेरिका में कहा था कि नवाज़ शरीफ का मैं टीवी बंद कर दूंगा, उसका मैं खाना बंद कर दूंगा, और आज अगर नवाज़ शरीफ साहब को मेडिकल केयर नहीं मिल रही, इसका जिम्मेदार बराह रास्त इमरान अहमद न्याजी है। एहसन इकबाल ने इल्ज़ाम लगाया कि नून लीग के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर हो रही हैं। उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान के अमेरिका के खिताब का हवाला भी दिया। आइए आपको सुनवाते हैं कि इमरान खान में अमेरिका ने जब खिताब किया वज़ीर आज़म इमरान खान ने, तो जेल में सहूलतों के हवाले से, उन्हें ख़त्म करने के हवाले से क्या कहा। 80% पाकिस्तानियों के पास तो एयर कंडीशन ही नहीं है। अगर हमने आपको जेल सजा के लिए भेजा हुआ है तो जिस तरह के ये जेलों में रह रहे हैं, इससे ये तो सजा नहीं है। लोग तो खुशी से, आधी पब्लिक तो खुशी से जेल में जाएगी अगर उनको टीवी भी मिल जाए, खाने भी मिल जाए, एयर कंडीशन भी मिल जाए। आज सबको ये कहना चाहता हूं कि वापस जाके मैं ये टीवी शीवी तो जेल से निकालूं ना, मैं एयर कंडीशन भी निकालें जेल से। मुझे पता है मरियम बीबी बड़ा शोर मचाएगी, लेकिन मरियम बीबी पैसा वापस कर दें, वो जेल से बाहर जा सकते हैं। आसिफ जरदारी आपको भी जेल में रखेंगे, ना टीवी होगा ना एयर कंडीशन होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने 22 जुलाई को ये बात कही और फिर गुज़िश्ता रोज़ हुकूमत ने नैब कवानीन में ऑर्डिनेंस के जरिए तरमीम की। वफाकी वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम ने कहा कि जब मुल्ज़िमान पर 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा की करप्शन का इल्ज़ाम होगा तो उन्हें C क्लास जेल दी जाएगी, चाहे मुल्ज़िम के ऊपर इल्ज़ाम किसी भी मरहले पर हो, यानी रेफरेंस दायर हुआ हो ना हुआ हो, इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी जिस स्टेज पर हो, जेल C क्लास मिलेगी। अगर कोई भी 5 करोड़ से ऊपर अगर किसी को नैब का किसी को ऑफेंस है किसी के ख़िलाफ़, तो उसको फिर सिर्फ C क्लास दी जाएगी और उसको और वो चाहे इन्वेस्टिगेशन हो, इंक्वायरी हो या ट्रायल हो, तीनों स्टेजेस के लिए नैब का अगर ऑफेंस है यानी करप्शन का ऑफेंस है 5 करोड़ से ऊपर है तो सिर्फ उसको C क्लास मिलेगा। अब यहाँ ये सवाल उठता है कि नैब कानून में बहुत से तरामीम की बात की जा रही थी, क्योंकि नैब से बिजनेसमैन, ब्रोकरेट्स और प्राइवेट सेक्टर को शिकायत हैं। खुद हुकूमती वज़रा ने शिकायत का इजहार किया। इसके अलावा नैब की रिमांड की मुद्दत के हवाले से भी तरमीम की बात की गई। तनकीद होती है कि किसी शख्स के बुनियादी हक़ आज़ादी से उसे महरूम करके कैसे गिरफ्तार किया जा सकता है अगर उस पर कुछ साबित नहीं हुआ, अगर वो मुल्क में मौजूद है, वो इन्वेस्टिगेशन में शामिल भी हो रहा है। नैब के 90 दिन की रिमांड की मुद्दत हुकूमत ने कम करने का इंदिया दिया, मगर फिर सब करने के बजाय सिर्फ ऑर्डिनेंस के जरिए वो तरमीम कर दी जिसका इशारा वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी तकरीर में अमेरिका में दिया था। गुज़िश्ता रोज़ वफाकी वज़ीर कानून से इन तरामीम के हवाले से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नैब की दीगर तरामीम पर भी काम हो रहा है, उन पर काम नहीं रुका, तरामीम जल्द सामने आएंगी। मगर ये एक चीज़ जिसका वज़ीर आज़म ने इशारा किया था वो कैसे हो गई, क्योंकि बाकी दूसरी चीज़ों पर भी काम हो रहा था। नैब के हवाले से तरामीम काफ़ी अरसे से ज़ेर गौर हैं, उन पर काफ़ी अरसे से काम हो रहा है। 30 अगस्त को वफाकी वज़ीर कानून बैरिस्टर फ़रोग़ नसीम हमारे प्रोग्राम में आए थे और उसमें भी उन्होंने नैब तरामीम के हवाले से बात की थी। क्या दुरुस्त है कि जिस्मानी रिमांड को 90 दिन से कम करके 45 दिन और तफ्तीश और तहकीकात का मरहला 3 माह में मुकम्मल ना हो तो मुल्जिम जमानत का अहल हो? ये तब्दीलियाँ भी, मस्बत तब्दीलियाँ भी आप करने जा रहे हैं?
जी, प्रपोजल्स यही हैं और मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाऊं, हमारी जो एंगेजमेंट थी ऑपोजिशन के साथ, जिसमें हमारे पीपल्स पार्टी के भाई भी थे, PMLN वाले भी हमारे भाई थे सारे, बहुत सी चीज़ें हमारी उनकी ओवरलैपिंग थी और उनकी भी मैं तारीफ़ करता हूं कि उनकी कोई अपनी लीडरशिप स्पेसिफ़िक इस तरह चीज़ें नहीं थी, बल्कि जनरली लोगों के लिए थी। और हमारे भी जनरली लोगों को कैसे ईज़ करना है, पाकिस्तान में मईशत का पहिया कैसे चले, पाकिस्तान में ब्यूरोक्रेसी ना हक जो है वो तंग ना हो, ये 3-4 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये प्ली बार्गेन के मुलजिम की दरख्वास्त की मंजूरी वज़ीर आज़म की बनाई गई कमेटी ही देगी, क्योंकि प्ली बार्गेन पे बड़ी तनकीद होती है, तो ये भी आप तरमीम करने जा रहे हैं कि अकेले चेयरमैन नैब का इख्तियार नहीं होगा? जो लाउड थिंकिंग चल रही है वो ये चल रही है कि शायद लॉ सेक्रेटरी हों, चेयरमैन नैब हों, प्रोसिक्यूटर जनरल हों, इस तरह की ब्यूरोक्रेसी को इसमें डालें बजाय इसके कि इसमें कोई मिनिस्टर हो। उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए जो काम तो हुकूमत के प्रोजेक्ट्स पे करते हैं मगर हुकूमत के कहने पर करते हैं और फिर वो भुगत रहे हैं? प्रपोजल ये है हमारा कि अगर तो कोई मेलेफाइड नहीं है, बदनीयती नहीं है, किसी ने कोई ऐसे किसी की रिश्वत पकड़ी जाए या किसी के एसेट्स इस तरह पकड़े जाए जो कि बियॉन्ड मीन्स हो, तो सिर्फ अगर कोई प्रोसीजरल लैप्स है तो उस प्रोसीजरल लैप्स पे नैब की प्रोसीडिंग्स या इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए। हम सबसे पहले एंगेज करेंगे अपोजिशन के उसी कमेटी के साथ जिनमें बड़े ज़बरदस्त वकला भी हैं और उनसे हम कहेंगे देखिए मोर और लेस काफ़ी ओवरलैप है आपके ड्राफ्ट में और हमारे थिंकिंग में और ड्राफ्ट में, तो इसको फिर लेजिस्लेशन कर लेते हैं। लेकिन अगर अपोजिशन का वही स्टैंड है कि जी हुकूमत का कोई भी बिल हमने पास होने नहीं देना, चाहे वो कितना भी पीपल फ्रेंडली हो, तो बात दूसरी है, फिर ऑर्डिनेंस आएगा इंशाल्लाह। वज़ीर क़ानून ने नैब क़वानीन में तरामीम के हवाले से तजावीज़ की बात की, साथ ही उन्होंने ऑर्डिनेंस के हवाले से भी कहा कि अगर अपोजिशन ना मानी तो ऑर्डिनेंस के ज़रिए तरामीम लाई जाएंगी और क्या क्या तरामीम होंगी उस हवाले से भी उन्होंने तफसील से बात की। ऑर्डिनेंस आ गया, ऐसा ही हुआ, गुज़िश्ता रोज़ हुकूमत ने ऑर्डिनेंस जारी किया, मगर सिर्फ जेल में मिलने वाली सहूलतों के हवाले से, वही सहूलतें जिनका जिक्र वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी तकरीर में किया था। जब वो तकरीर करके अमेरिका से वापस आए तो ये इशू रहा कि जो जेल मैनुअल है उसके हिसाब से ही फैसिलिटीज़ दी जाएंगी। अब ये बता दिया गया है ऑर्डिनेंस के ज़रिए कि C क्लास जेल दी जाएगी और किसी भी स्टेज पर इंक्वायरी हो, इन्वेस्टिगेशन हो, अगर इल्ज़ाम आप पर 5 करोड़ से ज़्यादा है, यानी अपोजिशन रहनुमा जो गिरफ्तार हैं उन पर जेल में मज़ीद सख्तियाँ करने के लिए ऑर्डिनेंस लाया गया। इसी तरह ये बात की गई थी कि तजवीज़ थी कि 3 माह बाद ज़मानत का इख्तियार मिल जाएगा, मगर अब तो इंक्वायरी के मरहले में ही जेल में C क्लास देने का ऑर्डिनेंस मंजूर कर लिया गया। बाकी जो नैब क़वानीन के हवाले से शिकायत हैं, इस हवाले से अभी तक कोई ठोस पेशरफ सामने नहीं आई। सबसे ज़्यादा तनकीद नैब के कानून में 90 दिन के रिमांड के हवाले से होती रही। नैब किसी भी शख्स को इंक्वायरी के मरहले में गिरफ्तार कर लेती है, फिर कई माह गुजर जाते हैं, वो शख्स बिला किसी इल्ज़ाम के कैद में रहता है, बगैर कुछ साबित हुए वो कैद में रहता है। इस वक्त सूरत हाल यह है कि अपोजिशन की तकरीबन तमाम नुमाया शख्सियात जेल में हैं और हैरानकुन तौर पर सिर्फ एक नवाज शरीफ के अलावा इन अपोजिशन रहनुमाओं में से किसी एक पर भी जुर्म साबित नहीं हुआ है, उन्हें सज़ा नहीं हुई है, मगर ये अराकीन कई माह से जेलों में हैं और अब C क्लास जेल भुगतेंगे। इसके अलावा बहुत सारे जो नैब की इस वक्त तहवील में नहीं हैं वो जेल मुंतकिल कर दिए गए हैं जिन्हें रिमांड नहीं मिला। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खकान अब्बासी को नैब ने 18 जुलाई को गिरफ्तार किया। उनकी गिरफ्तारी को तकरीबन 3 माह हो गए हैं और उनके खिलाफ अब तक LNG केस में रेफरेंस तक दायर नहीं हो सका है। मरियम नवाज शरीफ को 8 अगस्त को गिरफ्तार किया गया, अब उनकी गिरफ्तारी को 2 माह से ज़ायद हो गए हैं, उन पर भी अभी तक इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ है। इसी तरह साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल 7 अगस्त को गिरफ्तार हुए, उनकी गिरफ्तारी को भी 2 माह से ज़ायद हो गए हैं, मगर उन पर भी अभी तक इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ है। इसी तरह साबिक वफाकी वज़ीर और नून लीग के रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ी को नैब ने गुज़िश्ता साल 11 दिसंबर को गिरफ्तार किया। उनकी गिरफ्तारी को 10 माह होने वाले हैं, मगर उन पर भी अभी तक कोई इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ। नैब ने शहबाज शरीफ को गुज़िश्ता साल 5 अक्टूबर को गिरफ्तार किया, फिर वो 4 माह तक गिरफ्तार रहे। उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट ने उनकी जमानत मंजूर की और वो 15 फरवरी को रिहा हुए। नैब ने 10 जून को साबिक सदर और पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ जरदारी को गिरफ्तार किया। उनकी गिरफ्तारी को अब 4 माह हो गए हैं, उन पर भी कोई इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ, उनकी भी तबीयत ख़राब है और मुसलसल पीपल्स पार्टी उनकी तबीयत के हवाले से एतराज़ उठा रही है, एहतजाज कर रही है। इसी तरह साबिक अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह भी 18 सितंबर से गिरफ्तार हैं, 1 माह से ज़ायद हो गया है और बात आगे नहीं बढ़ी। सिर्फ सियासतदान ही नहीं, ब्यूरोक्रेट्स के साथ भी यही हो रहा है। नैब ने गुज़िश्ता साल फरवरी में साबिक चेयरमैन LDA अहद चीमा को गिरफ्तार किया, 1.5 साल से ज़ायद हो गया है, गिरफ्तार है। इसी तरह गुज़िश्ता साल जुलाई में साबिक वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद को गिरफ्तार किया गया, उनकी गिरफ्तारी को भी 15 माह होने वाले हैं। इन दोनों पर भी कोई इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ, मगर ये लोग जेल काट रहे हैं, यानी मुजरिम नहीं है, मुलजिम है,
फिर भी कई माह से जेल में हैं। इसीलिए नैब कवानीन में तरामीम की बात की जाती रही, हुकूमत खुद इसका इंदिया देती रही, बिजनेस कम्युनिटी को नैब से शिकायत रहीं। इस हवाले से कमेटी बना दी गई मगर बगैर किसी कानूनी तरमीम के। इसलिए माहिरीन कानून का कहना है कि ये कमेटी कोई मौसर किरदार अदा नहीं कर सकती क्यों अगर इसको लीगल तौर पर, कानूनी तौर पर नैब के कवानीन में तरामीम नहीं की जाएंगी। तो खुद हुकूमत इंदिया दे रही थी ब्यूरोक्रेसी के हवाले से। नैब के जो इस वक्त प्ली बार्गेन का कानून है उसमें तब्दीली के हवाले से, जो रिमांड मिल जाता है उस हवाले से, 3 महीने तक रेफरेंस ना दायर हो तो जमानत का हक हासिल हो, इस हवाले से। मगर तरमीम की गई तो सिर्फ वो जिसका इंदिया दिया था वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अमेरिका में अपनी तकरीर में कि इनके जो जेल हैं उनसे मैं एसी निकालूंगा, वहाँ से मैं टेलीविज़न निकालूंगा, C क्लास अब जेल दी जाएगी, चाहे किसी भी स्टेज पर केस हो और वो चल रहा हो। और कैसे लोग गिरफ्तार हैं 1-1 साल से ज़्यादा अरसे से, वो हमने मामला आपके सामने रखे।